गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 6.2 घन और घनमूल का क्यूब एंड क्यूब रूट का क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया हूं। एक्सरसाइज 2 लेके आया हूं एक्सरसाइज का। ठीक है, 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो क्या दिया बताइए, सत्य है या असत्य है? किसी विषम संख्या का घन सम होता है? नहीं होगा। किसी भी विषम संख्या का, पहला सवाल, किसी भी विषम संख्या का घन सम नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए छोटी है 2 है, तो यहाँ पे घन करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 5 या घन करेंगे, किसी भी संख्या का पूछ रहा है, तो 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कथन हमारा पहला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा क्या पार्ट दिया है, दूसरा पार्ट दिया क्या क्या, एक पूर्ण धन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक पूर्ण धन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारा 2 है, एक पूर्ण धन 2 है, तो 2 का घन करेंगे तो 8 हो गया। अभी 3 का घन करेंगे तो कितना हो गया, 3 का 9 त्रिक 27 हो गया। तो ये कहाँ 0 पे समाप्त नहीं होता है, तो एक पूर्ण धन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। अब तीसरा क्या दिया है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभी जैसे 5 है, हम 5 का घन करते हैं तो 5 पचे 25 पचे 125 होता है, ये 25 पे समाप्त हुआ। लेकिन हम दूसरी कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 ले लेते, 15 ले लेते हैं, तो 12 या 15 ले लेते, यहाँ पे मैं 12 ले लेता हूं, तो 12 का हम क्यूब करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए 12 12 में 144 होता है। फिर 12 गुणा कर दीजिए, 12 चौक 48 को 8 हाथ में है 4, 12 चौक 48 4 कितना हो गया 52। ठीक है, 12 चौक 48, ये गलत है, यहाँ पे ये दे रहा है कि 5, तीसरा है कि 5 वर्ग पर समाप्त हो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये दो कथन के लिए सत्य है, लेकिन जैसे ही 15 का हम करते हैं तो 15 हम कितना होता है, क्यूब करेंगे तो 225 होता है। अब इसका घन कर लेंगे तो 15 पचे 75 को 5 हाथ में 7, 15 30 7 37 हो गया, 15 30 3 कितना हो गया, 33 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम 15 का जब भी क्यूब करते हैं तो हमारा कितना आता है, 33 75 होता है। अब यहाँ पे 25 तो आया नहीं। ठीक है, वर्ग पर समाप्त होगा, तो ये कथन क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथी सवाल क्या हमारा दिया है कि ऐसा कोई पूर्ण धन नहीं होता है जो 8 पर समाप्त होता है। ठीक है, तो अभी जैसे मान लीजिए हम 2 का घन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, इसके लिए तो राइट है। लेकिन अगर हम 3 का लेते हैं क्यूब, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर हम इसी तरह 5 का लेते हैं क्यूब, तो 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा। लेकिन केवल 8 2 के लिए कथन सत्य है, बाकी के लिए क्या है, असत्य है। तो ये कथन क्या हमारा है, असत्य है। ठीक है, अब चलते हैं हम पांचवी सवाल क्या दिया दोस्तों, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। अब 2 अंकों की संख्या मान लीजिए, हम कितना मान लेते हैं, 2 अंकों की संख्या का घन हम मान लेते हैं 10 का 2 अंकों की संख्या का हम करते हैं, घन करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 दहा में 100, 10 दहा में 100 गुणे फिर 10 करेंगे, तो यहां नीचे लिखता हूं, यहां 100 हो गया और गुणे 10 करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 1000 हो जाएगा। तो हमारा पांचवी सवाल क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली हो सकती है। ठीक है, तो अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे तो 10 के लिए सही हो गया, लेकिन अगर हम 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो हमने लिखा 10 दहा में 100 हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे 1000 आ गया, तो क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है। तो 10 के लिए तो हो सकता है, लेकिन अगर हम ये 100 का करते हैं दोस्तों, तो 100 का करेंगे तो हमारा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 के आगे कितना हो जाएगा, घन 6 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 0 हो गया, तब 3 ही अंक थोड़ी आएंगे, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब छठी सवाल चलते हैं। छठवीं सवाल में क्या दिया है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। क्या दिया है,
दो अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए दो अंकों की संख्या मान लीजिए हमारा क्या है 99 है, ठीक है। अब हम 99 का जो है क्यूब करेंगे, तो अब कर लीजिए यहाँ पे 99 गुणे मैं 99 करता हूँ 99 81 को एक हाथ में 8 99 81 81 8 कितना हो गया 89, फिर 99 फिर उतना ही आएगा 1 9 8 हो गया, फिर 1 9 1 10 9 8 17, ठीक है 8 1 9 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर वापिस 9 का गुणा करेंगे 9 1 9 0 9 7 63 को 3 9 1 9 9 0 0 9 7 63 के 3 हाथ में 6 99 81 6 कितना हो गया 81 और 6 कितना हो गया 7 87 हो गया। तो फिर से कर लीजिए, देखिए गुणा कुछ मिस्टेक नहीं, क्यूब करना है। तो 99 81 को एक हाथ में आया 9 8 99 81 8 कितना हो गया 89, ठीक है मैंने जोड़ लिया 1 हो गया 9 1 10 हो गया 9 8 17 हो गया 17 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 8 1 9 हो गया। अब 9 का गुणा करिए 9 0 9 8 72 को 2, ठीक है 9 8 72 को 2 99 81 81 99 9 9 0 9 8 72 को 2 हाथ में है 7 99 81 7 कितना हो गया 81 7 कितना हो गया 88, बराबर। इस तरह से हमारा कितना आ जाएगा, हम जब दो संख्याओं का घन करेंगे तो 99 हो जाएगा। ये बोला है कि दो अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो हमने घन कर दिया तो हमारे यहाँ कितना आ जाएगा हमारा राज 99, यहाँ कर लिया हमने 99 81 को एक हाथ में 8 99 81 8 कितना हो गया 89, यहाँ पे कितना हो गया 99 81 को एक हाथ में 8 9 9 81 8 कितना हो गया 89, जोड़ लिया 1 9 1 10 9 8 17 1 18 18 8 1 9 हो गया। फिर 9 का गुणा कर लीजिए 9 0 9 8 72 को 2 हाथ में 100 9 9 81 81 8 कितना हो गया 88 हो गया। अब इसका घन किए दो अंकों की संख्या का, तो 888 800 209, इसका घन करो तो 99 का 3 घन करो कितना आ रहा है 9,70,299। ये यहाँ पे 9,70,299 इतना आएगा। इसका घन करेंगे तो 970 299 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, दो अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो 6 ही अंक हो सकते हैं, ठीक है। कितना अंक हो सकते हैं 6 अंक हो सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम 7वीं सवाल, हमारा क्या है लास्ट सवाल 7वीं सवाल हमारा क्या दिया है, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। यस, जैसे एक का वर्ग एक का घन करेंगे तो 1 होगा, 2 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, बराबर। अब इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एक अंकों वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, बराबर। क्या दिया है हो सकती है, हाँ हो सकती है, ये कथन क्या हो गया हमारा सत्य हो गया, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमने आपको जो है ये पूरा सवाल को हमने समझाने की पूरी कोशिश की। मैं आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।